So I am going to share my screen. Present now. Screen. You are presenting screen now. Screen दिख रहा है आयरा? यस सर दिख रहा है। ओके। पावर पॉइंट दिख रहा है? यस सर। ओके। आवाज आए क्लियर? यस सर आवाज क्लियर है। ओके, तो अभी आप अपना माइक ऑफ कर सकते हो। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ इट्स लेक्चर नंबर 11 ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था थोड़ा सा रिकॉल करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, ये चीज़ क्या थी? न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन मैंने बताया था कि एक्चुअली क्या होता है। ये देखो, ये न्यूक्लियस है यूरेनियम का। ठीक है, उसमें जब न्यूट्रॉन बोम्बार्ड करते हैं तो यूरेनियम न्यूक्लियस स्प्लिट होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन बोम्बार्ड किया तो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में तो ये अनस्टेबल हो जाता है और दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है और साथ साथ में तीन न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ये चीज हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, यूरेनियम 235 का फ्यूजन होता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं छोटे छोटे, बेरियम और क्रिप्टॉन, और तीन न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, साथ में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी न्यूक्लियर फ्यूजन में। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये क्या हो रहा है कि न्यूट्रॉन बोम्बार्ड कर रहा है। ठीक है, दो छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है ये यूरेनियम का न्यूक्लियाई, और तीन न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो ये तीन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ये जो थ्री न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ये थ्री न्यूट्रॉन्स फर्दर फ्यूजन करते हैं, आगे और बढ़ते जाते हैं, आगे उनको और यूरेनियम न्यूक्लियस मिलेंगे, आगे फिर फ्यूजन करते जाएंगे, और ये न्यूट्रॉन की क्वांटिटी मल्टीप्लाई होते जाती है आगे। तो ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्यूजन में, और जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए ये तीन, ये आगे और मल्टीप्लाई होते जाएंगे। मतलब न्यूट्रॉन्स फिर तीन यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ बोम्बार्ड होंगे, फिर और उसमें से हर न्यूक्लियस के तीन तीन निकलेंगे, फिर 3 से 27 हो जाएंगे, 3 से 9 हो जाएंगे, 9 से 27 हो जाएंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई होते जाते हैं। इसका मतलब ये जो न्यूट्रॉन्स है, एक चेन बनती है रिएक्शन की। चेन मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई एक चेन बनती है, और दैट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फिजन होता है उसी का पार्ट है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन कैसे होती है? जैसे ये यूरेनियम को न्यूट्रॉन से बोम्बार्ड किया, तीन न्यूट्रॉन फिर से निकल गए, दो न्यूक्लिया में स्प्लिट होकर तीन न्यूट्रॉन्स फिर से, ये तीन न्यूट्रॉन्स आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, और 3 से 9 बनेंगे, 9 से फिर 27 बनेंगे। इस तरीके से न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन। इसका मैं एक एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, देखो अभी। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में होती है चेन रिएक्शन। ये हमने देखा था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन लास्ट लेक्चर में, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। ठीक है, तो आज देखेंगे चेन रिएक्शन क्या होती है। तो अभी मैंने क्या बताया? ये है सेल्फ प्रोपोगेटिंग प्रोसेस इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गोज मल्टीप्लाइंग रैपिडली ड्यूरिंग द फ्यूजन। जब तक वो यूरेनियम पूरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक यूरेनियम न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता, तब तक क्या होंगे? न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और ये क्या है? सेल्फ प्रोपेगेटिंग प्रोसेस, मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है, सेल्फ प्रोपेगेटिंग प्रोसेस मतलब अपने आप में मल्टीप्लाई होते जाएंगे न्यूट्रॉन्स। जैसे पहले एक न्यूट्रॉन था तो तीन बन गए, 3 से 9, 9 से 27। इस तरीके से ये जो फ्यूजन की रिएक्शन है ये एकदम चलती रहेंगी। ये कब तक चलेंगी? जब तक फ्यूजनेबल मटेरियल डिसइंटीग्रेट नहीं होता, मतलब जब तक यूरेनियम न्यूक्लियस पूरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेंगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? चेन रिएक्शन। एंड दिस प्रोसेस हैपेंस इन द फ्यूजन। फ्यूजन में ये प्रोसेस होती है। इट इज सेल्फ प्रोपोगेटिंग प्रोसेस इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गोज मल्टीप्लाइंग रैपिडली। जल्दी जल्दी, जैसे एक न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम के साथ बोम्बार्ड किया, तीन और न्यूट्रॉन निकल गए, वो तीन न्यूट्रॉन फिर से तीन यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ बोम्बार्ड होंगे, और फिर 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर वो 9 और बोम्बार्ड करेंगे 9 न्यूक्लियस के साथ, यूरेनियम के साथ, और वो मल्टीप्लाई होकर 27 हो जाएंगे। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होगा न्यूट्रॉन्स का, और वो एक पर्टिकुलर एक चेन प्रोसेस है, सेल्फ प्रोपोगेटिंग प्रोसेस है। कब तक ये चलेगा? जब तक फिजनेबल मटेरियल डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो दैट
रिएक्शन इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल समझाने जा रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये देखो, तुमने पटाखों की ये जो लड़ी है, पटाखों की चेन है, ठीक है, ये पटाखे तुमने दिवाली में जलाए होंगे, ठीक है, तो ये कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये तो यहां तुम आग लगाओगे तो ये कैसे सारे पटाखे फूट जाते हैं एकदम चेन की तरीके से, दैट इज कॉल्ड पटाखों की लड़ी या पटाखों की चेन। जैसे तुम यहाँ पे लगाते हो आग, ये पूरे पटाखे, जब तक ये सारे पटाखे फूटते नहीं है तब तक ये तुम्हारा जो रिएक्शन है वो चलते रहेगा, दैट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, यहां आग लगाओगे तो ये पटाखे पहले जो इनिशियली है वो पटाखे एक्सप्लोड होंगे, फिर धीरे 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 सब, जब तक ये चेन खत्म नहीं होती, जब तक ये सारे पटाखे फूट नहीं जाते तब तक ये चलती रहेंगी। सो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सेल्फ प्रोपोगेटिंग प्रोसेस और इट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। ये देखो लाइव एग्जांपल मैंने दिया पटाखों का। तुम यहाँ पे पटाखे जलाओ तो ये लड़ी जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, ये सारे पटाखे जब तक नहीं फूट जाएंगे तब तक ये रिएक्शन चलते रहेगी, दैट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन मतलब सेल्फ प्रोपोगेटिंग प्रोसेस, इसमें न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई होंगे और तब तक न्यूट्रॉन्स बनते जाएंगे जब तक हम उन्हें रोकेंगे नहीं, या जब तक वो फिजनेबल मटेरियल डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो ये क्या अनकंट्रोल्ड है। अगर तुमने मान लो कि पटाखों को आग लगा दी तो ये उसके बाद तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे, जब तक ये पटाखे पूरे फूटेंगे नहीं तब तक ये खत्म नहीं होगा। ये लड़ी जो है, ये पटाखों की जो चेन है, जो लड़ी है, ठीक है, ये तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक ये सारे पटाखे जल नहीं जाएंगे। सो एक बार तुमने इनको आग लगाई तो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, फिर तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से चेन रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए, सो दैट विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय योरसेल्फ, तो दैट विल बी अनकंट्रोल्ड। ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड होती है। तो इसका एग्जांपल मैंने अभी बताया, तो देखते हैं कि रियल एग्जांपल क्या है। तो रियल एग्जांपल ये है यूरेनियम न्यूक्लियस, जिसका मास नंबर 235 होता है और एटॉमिक नंबर 92 होता है। ठीक है, तो अब इसको क्या किया मैंने, बोम्बार्ड किया न्यूट्रॉन से। ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन आ रहा है, उसको बोम्बार्ड कर रहा है। तो जैसे ही यूरेनियम न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन बोम्बार्ड हो रहा है तो इसमें से क्या निकल रहे, 3 और न्यूट्रॉन निकल रहे। ठीक है, ये स्प्लिट होके 2 न्यूक्लियस बनेंगे और 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स अगेन 3 यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ बोम्बार्ड हो रहे, 1 2 3, तो अगेन और एक से 3 निकल रहे। ठीक है, तो ये अभी टोटल कितने हो गए, 9। और इस तरीके की प्रोसेस चलती रहेंगी, दैट इज द चेन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन चलते रहेगा जब तक पूरा के पूरे यूरेनियम के न्यूक्लिया डिसइंटीग्रेट नहीं होते, जब तक यूरेनियम के न्यूक्लिया खत्म नहीं हो जाते, ये प्रोसेस चलता रहेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। देखो, पहले एक ही न्यूट्रॉन था, यूरेनियम के साथ बोम्बार्ड किया, 3 न्यूट्रॉन बने, फिर 3 न्यूट्रॉन फिर यूरेनियम के साथ बोम्बार्ड किया, फिर और 3 बने। तो पहले 1 था, फिर 3 हुए, फिर 9 हुए, यही 9 और आगे जाके 27 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब न्यूट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन होगा फ्यूजन प्रोसेस में, और ये चेन रिएक्शन चलती जाएगी, और ये चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है। एक बार तुमने एक न्यूट्रॉन बोम्बार्ड किया, 3 बन गए, 3 से 9 बन गए, 9 से 27 बनेंगे, इस तरीके से चलती रहेगी, और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कंट्रोल करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये एक न्यूट्रॉन बोम्बार्ड किया तो इसमें जो 3 निकल रहे हैं, 2 को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, 2 को तुमको यहां से हटाना पड़ेगा, और एक ही निकल रहा है। तो ये तुम कंट्रोल वे में कर सकते हो चीजें। अगर अनकंट्रोल्ड रहेगी, ठीक है, अगर 3 निकले, 9 निकले, 27 निकले, अगर तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। ठीक है, और अगर तुम कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है, अगर तुम कंट्रोल कर पाना मतलब न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी को रोकना, मल्टीप्लाई होने से न्यूट्रॉन्स को रोकना, दैट इज कंट्रोल। अगर कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो तुम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हो इस न्यूक्लियर रिएक्शंस को। तो देखो, एक तो होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये अनकंट्रोल्ड का है। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन से 3 बन रहे हैं, 3 से 9 बन रहे हैं और 9 से 27 बन रहे हैं। इसमें तुम न्यूट्रॉन की क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अगर मान लो एक न्यूट्रॉन से सिर्फ 3 बने और 2 को तुमने रोक दिया, ठीक है, 2 को तुम रोक रहे हो और यहाँ पे 9 है, 9 में से तुम इसमें से 6 को रोक रहे हो,
ठीक है, या 8 को रोक रहे हो और एक एक जो एक बोम्बार्ड कर रहे हो और एक ही निकलने दे रहे हो, 2 को एब्जॉर्ब कर रहे हो, रोक रहे हो। इसके बाद यहाँ 9 निकल रहे हो तो 9 में से 8 न्यूट्रॉन्स को रोक रहे हो, सिर्फ एक को ही अलाउ कर रहे हो आगे जाने के लिए, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो अगर तुम कंट्रोल कर पा रहे हो तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन को तुम यूजफुल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। अगर अनकंट्रोल्ड है, तुम उसको रोकना नहीं चाह रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो, अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहाँ यूज होते हैं? एटम बॉम्ब में। ठीक है, और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहाँ यूज होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स मतलब जहां न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे सिस्टमैटिक वे में बनाते हैं साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर लोग, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसमें क्या करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो मल्टीप्लाई होते हैं उस क्वांटिटी को रोकते हैं, कम करते हैं, तब जाके उनको न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं कंट्रोल्ड वे में। तो कंट्रोल्ड वे में कहाँ होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और अनकंट्रोल्ड कहाँ होगा? एटम बॉम्ब में। ठीक है, तो एटम बॉम्ब बनाते हैं और एटम बॉम्ब अगर मान लो किसी किसी प्लेस पे हमने बॉम्ब को डाल दिया, तो जैसे ही बॉम्ब डालते हैं उसमें फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, और फ्यूजन स्टार्ट होने से न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई होते जाते हैं, वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है और एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, और एक्सप्लोजन होके पूरे रेडिएशन हवा में फैल जाते हैं और वो रेडिएशन मल्टीप्लाई होते जाते हैं, उसके अंदर की जो भी न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी है और वो पूरे एरिया में फैल जाते हैं। और अगर किसी के बॉडी के अंदर चले गए न्यूक्लियर रेडिएशन, तो बॉडी में कैंसर वगैरह या बीमारी हो के या फिर वो इंस्टेंटली, अगर कहाँ पे एटम बॉम्ब डाला तो इंस्टेंटली लोग मर जाते हैं। तो एटम बॉम्ब एग्जाम्पल है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का, और न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें हम सिस्टमैटिक वे में न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं वो एग्जाम्पल है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का। ठीक है, तो इसमें देखो सिंगल न्यूट्रॉन बोम्बार्ड हो रहा है यूरेनियम न्यूक्लियस से, इट अंडरगो फ्यूजन एंड फॉर्म 3 प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स। तक एक न्यूट्रॉन है बोम्बार्ड होके 3 न्यूट्रॉन्स बने, ये 3 न्यूट्रॉन फिर से क्या होंगे? 3 यूरेनियम न्यूक्लियस को बोम्बार्ड हो गए, फिर 3 3 3 9 हो गया, 1 से 3 हुआ, 3 से 9 हुआ, 9 से 27 हुआ। तो ये क्या हुआ? ट्रिमेंडसली न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है। सो दिस इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हम न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहाँ यूज होते हैं? एटम बॉम्ब में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिका ने क्या किया था कि जापान पे 2 एटम बॉम्ब डाले थे। ठीक है, एक था आई थिंक एक था 3 अगस्त और एक 9 अगस्त को। तो उसमें जो एटम बॉम्ब में जैसे ही वो एटम बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी के जो 2 सिटीज पे अमेरिका ने वो बॉम्ब डाला था, तो जैसे ही डालने के बाद इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हुआ और न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती गई और रेडिएशन पूरे सिटी में फैल गए, बहुत लोग उसमें मर गए। और उसके बाद वो रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन इतने जल्दी खत्म नहीं होते हैं क्योंकि उसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत ज्यादा होता है। तो वो जनरेशन टू जनरेशन, ईयर बाय ईयर, सालों तक वो रेडिएशन उस सिटीज में रहे। इसलिए अभी भी वहाँ के लोग जो भी रहते हैं उनको अभी भी स्किन कैंसर ऐसी चीजें होती है, क्योंकि रेडिएशंस अभी भी वहाँ पर अवेलेबल है इतने सालों के बाद। 1945 में वो चीज हुई थी, आज इतने साल हुए हैं, कम से कम आज 70 ईयर्स हुए हैं। तो वो 70 ईयर्स के बाद भी वहाँ पे वो रेडिएशंस का असर है। तो इतना स्ट्रांग होते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। एटम बॉम्ब एक एग्जाम्पल है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का। और कंट्रोल चेन रिएक्शन मतलब तुम क्या कर रहे हो? देखो, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे बोम्बार्ड कर रहे हो, 3 बन रहा है, 3 में से 2 को रोक रहे हो, एक को ही आगे जाने दे रहे हो, और इसमें से फिर एक ही आगे जाएगा तो 3 ही बनेंगे, फिर 3 में से 2 को रोकोगे। तो हम न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी को लिमिट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी को रोक रहे हैं। तो अगर मान लो कि न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से हमने रोका तो वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। ऐसे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी को बनाए, तो हम कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो वो है कंट्रोल चेन रिएक्शन का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में, और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का यूज कहाँ होता है? एटम बॉम्ब में। ठीक है, तो यही मैंने बताया, चेन रिएक्शंस के 2 टाइप होते हैं। एक है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, एक होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो एटम बॉम्ब में यूज होता है। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे दिखते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स है।
ठीक है, हमारे जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में एक कल्पक्कम में है नीचे साउथ में, ठीक है, और दो तीन है, तारापुर में भी है एटॉमिक का, एटॉमिक एनर्जी स्टेशन, ठीक है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर कल्पक्कम में है नीचे साउथ में, ठीक है। तो ये कल्पक्कम में तमिलनाडु में शायद, तो ये कल्पक्कम का न्यूक्लियर रिएक्टर देखो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये ऐसे बड़े बड़े चेंबर्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस चलते हैं, और जो भी बाय प्रोडक्ट वगैरह न्यूक्लियर वेस्ट को बहुत अच्छे से रखना होता है वहाँ पे, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो वेस्ट पानी में भी नहीं जाना चाहिए, सॉइल में भी नहीं जाना चाहिए, उससे सॉइल करप्ट होती है, पानी में पॉल्यूशन होता है, अगर वही पानी किसी ने पी लिया तो अंदर बहुत सारी डिजीजेस होती है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसे ही, न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे प्लेस पे रखा जाता है जहाँ पॉपुलेशन कम है और जहाँ खाली स्पेस है और जहाँ न्यूक्लियर वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज किया जा सके, ठीक है। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल वे से हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं और उसके डिसएडवांटेज नहीं है, वो यूजफुल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मैंने अभी बताया, अनकंट्रोल जो चेन रिएक्शन तुम रोक नहीं सकते, न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी एकदम मल्टीप्लाई हो रही है, नंबर ऑफ ट्रिमेंडस न्यूट्रॉन बन रहे हैं, और न्यूट्रॉन बन रहे हैं मतलब कैसे, एनर्जी भी ट्रिमेंडस रिलीज हो रही है, 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी खतरनाक एनर्जी, इतनी डेंजरस एनर्जी और इतनी बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है ना। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम न्यूट्रॉन की क्वांटिटी लिमिट करते तो एनर्जी कम रिलीज होती है और उसी एनर्जी को यूजफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती जाती है, तो जो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उसी का यूज डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूज होता है। जैसे कोई किसी में बॉम्ब डाल दिया तो पूरी जगह को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, ठीक है। यह है एटॉमिक बॉम्ब। एटम बॉम्ब देखो ऐसा दिखा था, जो एटम बॉम्ब नहीं, क्या जो एटम बॉम्ब नागासाकी और हिरोशिमा में डाला था, जो हिरोशिमा में डाला था, उस एटम बॉम्ब का नाम उन लोगों ने दिया था, अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम से नाम दिया था, ठीक है। तो वो जो बॉम्ब डाला था वो इस तरीके का बॉम्ब था, और उसको जब बॉम्ब डाला था उस सिटी पे तो इस तरीके का एक्सप्लोजन हुआ था, इतनी बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई, इतने बड़े अमाउंट में एक्सप्लोजन हुआ, और पूरा का पूरा जो सिटी है, पूरे रेडिएशन पूरे सिटी में फैल गए और बहुत लोगों की वहां पे डेथ हुई, ठीक है। तो एटॉमिक बॉम्ब डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है, और वो डिस्ट्रक्टिव पर्पस, उसके बाद वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एटम बॉम्ब पे बैन लगाया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बैन लगाया क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज है, उसमें अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होते हैं, और वो एक बार एटम बॉम्ब किसी सिटी पे गिरा तो उसके रेडिएशन सालों तक वहां पर रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में चेन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कुछ जो चेन रिएक्शन हम कंट्रोल करते हैं उसको कंट्रोल बोलेंगे, जो कंट्रोल नहीं कर पाते उसको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अभी हमने न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या होता है वो पढ़ा, कि न्यूक्लियस स्प्लिट होता है स्मॉल न्यूक्लियाई में और न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और एनर्जी भी रिलीज होते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में चेन रिएक्शंस होते हैं, कंटिन्यू न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई होते जाते हैं, बोम्बार्डमेंट होते जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, अगर उसको कंट्रोल नहीं कर सके तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। कंट्रोल किया मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स को मल्टीप्लाई होने से हमने स्टॉप कर रहे हैं, तो उसको हम कंट्रोल वे में ले रहे हैं, तो उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया